ओम शांति। आज अब एक बाप दादार मधुर महावाक्य 9 जनवरी 2022 बाप दादा बोलें, त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव के बोलो बाबा। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकार और आकारी रचना को देख रहे हैं। साकारी और आकारी रचना के देखें, दोनों रचना अति प्रिय है। साकारी और आकारी दोनों ही रचना बाबा का प्रिय है। इसीलिए रचयिता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा यही खुशी के गीत गाती कि वाह रचयिता, और रचयिता सदा यह गीत गाते, वाह मेरी रचना। वाह वाह गीत चलते से रचना और रचयिता के देखे वाह कर लो, और रचयिता और रचना के देखे वाह कर लो। वाह वाह। रचना प्रिय है। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंधों से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजानों से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्य बनाया। सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। यही है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है। जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। जिसके साथ प्यार होता है उसकी कमी कमजोरी अच्छी नहीं लगती। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देख नहीं जाता। प्यारे जन्य बाबा बाच्चादेर परिश्रम देखते पारेन ना। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतना संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूप से प्राप्त हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकार पने का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं। इस भाग्य का नशा रहेगा।
सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उनको हर कदम में कर्म की सफलता व वरदान सहज स्वतः ही अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती, उनको हर कदम में कर्मों की सफलता व वरदान सहज स्वतः और अवश्य प्राप्त होता। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती, गति सद्गति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ मत तार द्वारा श्रेष्ठ गति होवे। अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज अर्थात सद्गति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं जैसे मत वैसे गति, जे भावे मत पावे से भावे गति हो। वे लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसीलिए अंतमति सो गति कहते हैं, अंतमति सो गति। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अथवा गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। सब किछु वरदाता वरदान भावे दिए दीछे। वर्तमान और भविष्य गति सदा सदगति सदगति ही है। भविष्य की इंतजार में नहीं रहो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। भविष्य इंतजार करते होवे ना, अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। एक हाथ से देना है, दूसरे हाथ से लेना है। कभी मिल जाएगा व भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासा का सौदा नहीं है। भविष्य ते पावा जाबे यही भावे बाबा सौदा करें ना। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। झटपट भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है अभी, भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। भक्ति में है कभी मिल जाएगा, लेकिन बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धि थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है। आदि माने शुरूते स्थापना के समय यह प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ।
धमाधूम, झटपट। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसे प्यार कोई को हो नहीं सकता। कितना भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यार कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के रूप में भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते तो फेल होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बातें फील करते हैं। फेलो नहीं होते और कोई व्यर्थ की बातों को फील भी नहीं करते। मेहनत करने के कारण दो ही है। मेहनत करने के कारण दो ही है। या तो माया के विघ्न में फेल हो जाते, व संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानी आत्माओं के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी से बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फूलू की बीमारी कहते हो। छोटी से बात में तुरंत फील कर लिया तो फूलू की बीमारी है। फूल क्या करता है? एक तो शौकिंग हलचल होती है। शौकिंग हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है और यह आत्मा की स्थिति हिलती है। मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वा बोलने लग पड़ते। और क्या होता है? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। कोनो कथार यदि जोश फीलिंग आसे जाए माइंड करे निल तखन की है जोश आसे जाए और गर्मी होती है। इसने यह क्यों कहा? इसने क्यों कहा ऐसे? यह क्यों किया? यह जोश है। अनुभवी तो हो ना। और क्या होता है? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता जोश में। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उसको अच्छी नहीं लगेगी। आखिरनी रिजल्ट क्या होती है? कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है। इसीलिए न फेल हो न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई मैं आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं, व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। शुद्ध फीलिंग में देवता हूँ, ये शुद्ध विचार में अपने को रखना है। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगा वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकता।
जब शुद्ध सोचेंगे तो अशुद्धता नहीं आ सकती। तो फुल्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदाता से आगे वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। वरदाता ने वरदान दिया है। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती व मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत का काम बेगर कोई काम अच्छा नहीं लगता। मेहनत का काम करना मतलब परिश्रम में काज करवे। उनको कुर्सी पर आराम से बैठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, बाबा के खुशते सिलेन। किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो। अब तक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहाँ यह सब बातें भूल जाएगी। मजा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। दूसरा लोग परिश्रम करछे, আমরা मौजे आছি। टीचर्स ने भक्ति की है। टीचर्स ने भक्ति की है। कितने जन्म भक्ति की? इस जन्म में तो नहीं की ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्मा हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्मा हो। आदि की भगत में अव्यभिचारी भक्ति होने कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्त माला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो। डबल फॉरेनर्स भक्त माला में थे। भक्त बने या भक्ति माला में थे। भगत होले या भक्ति माला छिलेन। अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे वा नहीं थे। विजयी माला में भी थे, भक्ति माला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्ति माला में थे। भक्ति माला अलग है। आप तो ज्ञानी सो भगत बने। वह है ही भक्ति। तो भक्ति माला में ज्ञानियों की माला में अंतर है। भक्ति माला और ज्ञानेर माला मध्य अंतर আছে। ज्ञानियों की माला है विजयी माला, और जो सिर्फ भक्त हैं ऐसे भक्त नोधा भक्ति, जो भक्ति के बिना और बात
सुनना ही नहीं चाहिए। भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते। तो भक्ति माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति शुरू की लेकिन भक्ति माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वह नोधा भक्त और आप नोधा ज्ञानी हो। आत्माओं में संस्कार का अंतर है। भक्त माला सदा मांगंत का संस्कार होगा। भक्ति मालाते की करे सब समय भगवाনের কাছে কিছু চাওয়া পাওয়ার থাকে। मैं नीचा हूँ, आप ऊंचा हो, यह संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी और आप आत्माओं में अधिकार पाने का संस्कार है। इसीलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना। भक्तों में आप आएंगे, दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है। फिर भी दुनिया वाले से तो अच्छे हैं। और तरफ तो बुद्धि नहीं, बाप की तरफ है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का रूप मिला है। गायन योग्य होने का आपकी पूजा होगी। उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्टैचू बना के रखते हैं। गायन के लिए मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा। मीरार तो गायन चले भक्ति मार्गे, किंतु मीरार कोनो मंदिर छिलो ना। देवताएं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूजा वाले धरती को भी पूजते तो वृक्ष को भी पूजते, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता, पूजन नहीं। काश वृक्ष गायन है किंतु पूजा है ना। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्मा हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। संकल्पटाओ टच करबे ना, से हইल पूज्य आत्मा। ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षा के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद आनर होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु को याद करना। सदा रूहानी मौज में रहने वाले आप श्रेष्ठ, सदा रूहानी मौज में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पंजाब राजस्थान गुरु, सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात परिस्थिति और व्यर्थ को परिवर्तन करने वाले। वह जो हंस होते हैं वे कंकड़ और रत्न को अलग करते, मोती और पत्थर को अलग करते, लेकिन आप होली हंस
किसी को परखने वाले हो। समर्थ क्या है तो व्यर्थ क्यों। शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुगे नहीं सकता, अलग करके रख देता, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे आप होली हंस अर्थात व्यर्थ को छोड़ देते और समर्थ संकल्प को धारण करते। अगर व्यर्थ का भी जाए तो धारणा नहीं होगी। व्यर्थ संकल्प यदि चले जाए तो धारणा होवे ना। अर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस बन जाएंगे। वह तो बगुला धारण करते, आप बहुत सुना, बोलो, सुना, बोला, किया, लेकिन उसका प्रमाण क्या हुआ। गंवाया, सब कुछ गंवा दिया, तन भी गंवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं। तो तन भी गंवाया, मन का सुख शांति भी गंवाया, धन भी गंवाया। आपके पास कितना धन था, अथाह धन कहाँ गया, व्यर्थ में गंवा दिया। अभी जमा कर रहे हो ना, जमा कर रहे हो या गंवा रहे हो। हंस, होली हंस गंवाने वाले नहीं, जमा करने वाले। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश वाला होगा। धन की ऐसे होता है जैसे अभी मट्टी है। अभी मट्टी का मूल्य हो गया है, लेकिन वहाँ रत्न से भी खेलेंगे। रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हैं। जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है। अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती। जन्म होता है तो दिल बड़ी होती है। अभी कितने बड़ी दिल वाले हैं। ऐसे समय पर कभी कभी व्यर्थ चल जाता। अभी तो समय की वैल्यू का पता नहीं है। संगम पर 1 सेकंड भी कितना बड़ा है। कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है। वह याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गंवाएंगे। सेकंड गंवाना माना वर्ष गंवाना। संगम के 1 सेकंड इतना महत्व है। तो जमा करने वाले गंवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गंवाना या होगा कमाना। हर कल्प में कमाई करने का समय अभी है। माने पूरा कल्पेर कमाई करा समय हलो अखन। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गंवाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की
शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगा सकते। वे लोग अपने लिए बिल्कुल औरों के लिए भी, क्योंकि सारा विश्व को परिवर्तन करना है। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति, अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी। सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते कि ज्वाला से असुर को भस्म कर दिया। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्ति को खत्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है? अभी का है ना? अभी का है ना? तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बनो। आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने को आपने तो कर लिया ना, अपने भी कर रहे हो। अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती। राज्य के भूले राजस्थान की जो रेत बालू वो याद तो नहीं आता है। वहाँ रेत बहुत होती है ना, तो सदा यह राज्य की स्मृति रहे। कभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्राकृतिक और आत्माओं के अंदर जो तमोगुनी है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है। स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही सुंदर नहीं, अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा। प्रकृति की तो बात पूछो पीछे, तो स्पीड तेज करो। गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमटेक्स प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा। अच्छा, वरदान। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरा द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। साधारण रूप में पुरुषोत्तम की झलक देखी। ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म फल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों का चलन और चेहरा बाप समान होता, यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप
का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन: जो एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। स्लोगन: स्थिति का अनुभव, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। यह परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार की लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार की लौ में लीन रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति या माया हिला नहीं सकेगी। लीन अवस्था है ना। ओम शांति।